हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान। आज का जो चैप्टर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में आप हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। तो चलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो भारत में नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसकी प्रकृति कहाँ से स्पष्ट होती है? आर्टिकल 37 से। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला है, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। ये इनफोर्सेबल है। न्यायालय में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को। दूसरा है, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। इसके सिद्धांत को क्या करते हैं? देश में संचालन कर सकते हैं। तीसरा है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांत को कानून बनाकर लागू करेगा। जो नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है इसको राज्य सरकार कानून बना करके राज्य में लागू करेगी। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण करना है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 39 में जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, पुरुष को और स्त्री को समान कार्य है तो समान वेतन भी मिलेगा। भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त मिले, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि हो। अनुच्छेद 39 का में लिखा गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान होगा। सबके लिए समान न्याय है। और न्याय कैसा है? जो न्याय है जिसको, जैसे आप कोर्ट में जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो निःशुल्क होगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य में क्या होगा? पंचायतों का गठन होगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य में कुछ दशाओं में शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध कराया जाएगा। क्या कह रहा है आर्टिकल 41? राज्य में कुछ दशाओं में कि क्या किया जाएगा? शिक्षा में या लोक सहायता में राज्य सरकार उनका उपबंध करेगी, सहायता करेगी। जैसे वृद्धावस्था को पेंशन देना है ना, आवास मुहैया कराना, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 42 के अनुसार क्या होगा? राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 22 कहता है कि मनोचित दशा हो गई है, तबीयत खराब हो गई है, तो सरकारी कर्मचारी है तो उसको छुट्टी दिया जाएगा। प्रसूति हो रहा है, महिला है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए क्या होगा? उनका भी छुट्टी कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रावधान आर्टिकल 42 में है। अनुच्छेद 43 में क्या है? राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 43 में कह रहा है कि जो राज्य होगा, राज्य क्या करेगा? कर्मकारों को, जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, मजदूर करने के लिए उद्योग चलाए जाएंगे। राज्य सरकार उद्योग चलाएगी जिससे कर्मकारों को, मजदूरों को क्या मिले? रोजगार मिले। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 43 में क्या कर रहा है? जो कर्मकार हैं, जो उनके उद्योग का प्रबंधन करने के लिए भी एक प्रबंधन होना चाहिए,
तो उद्योग का मैनेजर कौन होगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 43 का, कि उस उद्योग को चलाने के लिए भी मैनेजर होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा करेगा। तो जो 45 है आर्टिकल, उसमें कहता है कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था की रेख देख करना, उनकी पोषण के लिए प्रबंध करना है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है कि राज्य में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनके दुर्बल वर्गों के लिए इनको शिक्षा मुहैया कराना और आर्थिक स्थिति से इनको वृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा। ये आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य की आदि की सुधार करना। आर्टिकल 47 करता है कि आप वही खाइए जो जिसमें क्या होता है, जो पोषक चीज़ें हैं, पोषक आहार है, उसको खाइए। जीवन स्तर करने के लिए, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए आप काम करिए और लोक स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने का काम करिए। अनुच्छेद 48 के तहत क्या होता है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, कृषि करने के लिए और पशुपालन करने के लिए आधुनिक ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से कार्य करेगा और गाय, बछड़ा तथा अन्य जो दुधारू हैं पशुएं और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। जो गाय बछड़े हैं या कोई भी दुधारू जानवर है उसका वध होता है तो उसके लिए राज्य सरकार कानून बना करके इस बात को लागू करेगा। तो राज्य सरकार उसको रोक लगाएगी कि गाय, बछड़ा, इन तीनों का तो खुले शब्दों दोनों का खुले शब्दों में नाम लिखा गया है संविधान में कि इसकी हत्या नहीं करना है और दुधारू पशु की भी हत्या नहीं करना है। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 का कहता है कि जो हमारे देश में पर्यावरण है उसको संरक्षित बनाए रखना चाहिए, उसको काटना, पेड़ को काटना या उखाड़ना नहीं चाहिए और उस वन में जो जीव रह रहे हैं उनको वन्य जीव कहा जाएगा, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षित प्रदान करेगा। आर्टिकल 49 के तहत राज्य सरकार क्या करेगी कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, संस्थान है, वस्तु हैं, उनको सुरक्षित रखेगी, उनको तोड़ फोड़ या नष्ट नहीं करेगी। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए एक कदम उठाएगा। आर्टिकल 50 क्या करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये आर्टिकल 51 कहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो मौलिक अधिकार है और नीति निषेधक तत्व है, इनमें अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व, भारतीय संविधान के भाग में 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निषेधक तत्व है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, आयरलैंड से नीति निषेधक तत्व। इसके प्रवृत्ति नकारात्मक है, इसके प्रवृत्ति नीति निषेधक तत्व की सकारात्मक है। यह वाद योग्य है, इसे उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, पर नीति निषेधक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसको लागू न करने पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक और राजनीतिक रूप से इसकी मान्यता है। नीति निदेशक तत्व की लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है मौलिक अधिकार में, और नीति निदेशक तत्व में लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। नीति निदेशक तत्व तभी लागू होंगे जब उस पर पहले राज्य सरकार कानून बनाएगी, तभी वो लागू होगा, और मौलिक अधिकार के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। 7वां है व्यक्तिगत कल्याण का प्रोत्साहन होगा, और नीति निषेधक तत्व में सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए प्रोत्साहन होगा। नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाएगा मौलिक अधिकार, और सरकार द्वारा लागू कराया जाएगा कानून बना करके, तब प्राप्त होगा नीति निषेधक तत्व। तो ये अंतर है फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का इसका उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्या नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो किस प्रकार से है? ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बदला नहीं जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। निर्देशक तत्व क्या है? आवाद योग्य है, इनफोर्सेबल है। नेक्स्ट है विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं क्या? नहीं करता है। कार्यपालिका के निर्बंध किसी पर भी नहीं करता है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को सरकार कानून बनाकर लागू करती है। तो दोनों नहीं सही है, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो वे न्यायालयों द्वारा परावर्तनीय होंगे। तो क्या ये सही है फ्रेंड्स? तो ये गलत है, ये न्यायालय में पेश नहीं होते हैं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने पर लागू होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा सही है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, राइट है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रावर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल है, ये भी राइट है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के सिद्धांत में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व करता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी ऑप्शन, ये यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकार में भी कहा गया है, तो इसका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमको कौन सा टिक करना होगा? जो है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी में भी है, उदार बौद्धिकतावादी में भी है, गांधीवादी में भी है। तो ये सभी में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित नीति के निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसको सरकार कानून बना करके राज्य सरकार लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो शासन के लिए आधारभूत राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, इसका सी ऑप्शन राइट है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। आर्टिकल 39 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निहित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये मौलिक अधिकार है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। हमको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताना है,
तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राइट है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं, ये बताना है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बी वाला ऑप्शन। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी है। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। अगला है समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में दिया गया है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 40 को गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है, महात्मा गांधी का। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश करती है, तो आर्टिकल 40 करती है। कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देती है, आर्टिकल 40 देती है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत को गठन होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के में लिखा गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 से होता है, आर्टिकल 40 से होता है। समान आचार संहिता आर्टिकल 44 से होता है, तो इसका 5 और 1 इसका पहले आंसर हो जाएगा। इसका आर्टिकल 5 और 1 आंसर हो जाएगा। तो 5 और 1 किसी में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन किस में दिया गया है, तो कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 में दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन में आप नहीं है। 5 1 5 1 3 5 1 2 3 4 ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहला दिया गया आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है। आर्टिकल 41 क्या करता है, आर्टिकल 41 करता है काम करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 44 क्या करता है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर सीक्वेंस इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है 39A में, और 39 में लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो या महिला हो भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39A में कहा गया है कि जो कार्रवाई होगी वो क्या होगा, निःशुल्क होगा और न्याय सबके लिए समान होगा। कानूनी कार्रवाई निःशुल्क होगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, ये 50 में है। 48 में कहा गया है कि पशुपालन और कृषि करने को कहा गया है, और 48A में कहा गया है कि वन और वन्य जीव की सुरक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए और कारण आर दिया गया है। मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है क्या, तो सही है। ये एक परिवार में कम से कम एक सदस्य मनरेगा से जुड़ेगा और उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कारण आर कहता है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो ये भाग 3 में नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 41 में है, ना कि मौलिक अधिकार में। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है, तो आर्टिकल 43 में लगाया गया है। भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के लिए उद्योग का स्थापना करेगा, जिससे मजदूर या कर्मकार उससे काम करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। ये आर्टिकल 43 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो 43A में कहा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 43A लिखा गया है। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन के बारे में भाग लेना। 43 में कहा गया कि राज्य उद्योग का निर्माण करेगी और उसमें कर्मकारी भाग लेंगे। 43A में कहा गया है कि उसके प्रबंधन होंगे चलाने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो 43A प्रबंधन की बात करता है, तो 43A। अगला है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत में अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 51 करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में ये प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51 में है। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के संबंधित है? तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था। क्या नहीं जोड़ा गया था? तो शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। पुरुष में स्त्री और दोनों के लिए समान कार्य वेतन, ये नहीं जोड़ा गया था। तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ा गया था। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या जोड़ा गया था। किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध करता है? तो बच्चों के लिए करता है, स्त्रियों के लिए करता है, जनजातियों के लिए करता है, दलितों के लिए नहीं करता है। तो आंसर 1, 2, 3 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति का निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा फ्रेंड्स नहीं है? मद्य निषेध है, गोरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, ये 21A में है। और ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। तो यही क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मादक पेय के उपभोग का निषेध है, गाय और बछड़ों के वध का निषेध भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी है। 16 वर्ष की आयु तक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा नहीं है, 14 वर्ष तक है। तो ये डी वाला क्या है? मौलिक अधिकार में जाएगा। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ये बताना है। मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम, ये मौलिक अधिकार में है, तो पहला वाला गलत। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि वही चीज़ खाइए जो आपको लाभ पहुंचाए, और शराब या मदिरा का सेवन ना करें, पोषक आहार खाए, तो ये दूसरा वाला कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 आंसर। अगला कहा गया है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत विचार करना है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करता है, ग्राम पंचायत का गठन करता है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग करता है, सभी कर्मकारियों के लिए यथोचित अवकाश भी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सेकंड। तीसरा वाला, पहला इसका आंसर दिया है कि हाँ देखो, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर तीसरे वाले में देखो लिखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, पूरे राज्य में दिया गया, तो इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहा है, 2 और 3 को दे रहा है, 2 और 3 को दे रहा है, 2 और 3 को दे रहा है। तो बी वाला आंसर को, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भी है, ग्राम पंचायत का गठन भी है। तो पहला वाला क्यों कर दिया? क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? उपयुक्त में से गांधीवादी सिद्धांत जो, अच्छा ओनली गांधीवादी सिद्धांत बोला है, गांधीवादी सिद्धांत
जो राज्य के नीति के निष्पक्ष तत्व से प्रबंधित होते हैं। तो महात्मा गांधी का विचार क्या क्या था जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व में है? पहले तो ग्राम पंचायत का गठन ही था और उनको ग्राम में उद्योग लगाना भी था। दूसरा वाला भी सही है, तो मैंने यहाँ नहीं पढ़ा था, इसके लिए सॉरी। तो दूसरा और तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान के बारे में बात करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व में है और मूल कर्तव्य में भी है। ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। वन और वन्य जीव और पर्यावरण दोनों में कहा गया है। निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निदेशक तत्व में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण करेगा, पहला वाला सम्मिलित है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार है। राज्य के किसी व्यक्ति से धर्म, कुल, जाति का भेदभाव, ये भी मौलिक अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा इसमें नहीं लिखा गया है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में कर्मगारों की मजदूरी, गरीबी को निःशुल्क सहायता, 6 से बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु की ना हो जाए, आयु न प्राप्त कर ले, ये भी लिखा गया है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। प्रौढ़ शिक्षा नहीं है, तो प्रौढ़ शिक्षा क्या हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन संविधान में जोड़ा। कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान बाद में जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायत पहले से था, गोवध निषेध पहले से था, मुफ्त कानूनी सलाह जो दिया गया है ये 39A में लिखा गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता भी पहले से था, तो 1976 में जोड़ा गया 39A में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला, इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो ये भी सही बात है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ये काम था। दूसरा वाला है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करेगा क्या? तो ये दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2, दोनों इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क से विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो किसको करते हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को करते हैं विधिक सेवा प्रदान। और दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को भी करता है। तीसरा ऑप्शन है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को भी करता है क्या? नहीं करता है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को करता है क्या? नहीं करता है। सिर्फ 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति जो है उनको करेगा। और ट्रांसजेंडर में यदि उनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो विधिक सेवा प्रदान करेगा भारत सरकार, निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेगा। तो इसका आंसर पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध भी है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य के समान वेतन भी है, सूचना का अधिकार इसमें नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है, ये बताना है। तो समान नागरिक संहिता ही पहले दिख रहा है, ये क्या है? नीति निदेशक तत्व है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, विधि की समझ समानता मौलिक अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की नीति निदेशक तत्व सिद्धांत के विषय में पहचानिए, निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मद्य निषेध भी है राज्य की नीति निदेशक तत्व में। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये मौलिक अधिकार है। बेगार अथवा बाल श्रम, ये भी मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध, ये भी मौलिक अधिकार है। तो पहला वाला ही राज्य की नीति के निदेशक तत्व में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक राज्य की नीति निदेशक तत्व में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी राज्य के नीति निदेशक तत्व में
कौन सा राज्य के नीतिश तत्व में नहीं है ये बताना है। तो पहला वाला है, सॉरी, पुरुष एवं महिलाओं का समान वेतन है। जीविकोपार्जन के लिए साधन होना चाहिए, उसका समान अधिकार, तो दूसरा वाला भी है। लेकिन कौन सा नहीं है ये पूछ रहा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 17 में है, तो सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहे, तो ये भी नीति के निदेशक तत्व में है। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा था? तो केटी शाह जी ने कहा था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं, ये बताना है। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये राज्य के नीति के निदेशक तत्व में आते हैं, मौलिक अधिकार में नहीं आता है, मूल कर्तव्य में भी नहीं आता है। तो हमने बताया कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत को सरकार क्या करती है? कानून बनाकर लागू करती है। तो सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कानून बनाकर लागू कर रही है, तो ये किस में जाएगा? राज्य की नीति से तत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में कौन सा सूचीबद्ध में है? तो बताना है, समान कार्य के लिए समान वेतन, पहला वाला है। समान नागरिक संहिता भी है। छोटे परिवार का मानदंड नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ये भी नहीं है। तो पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है, राज्य के निर्देशक तत्व में है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के घ में है और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, जबकि 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल? 350 का। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन जितने पूछे गए थे वो सॉल्व होता है। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।